हेलो स्टूडेंट्स, आप ठीक होंगे मुझे यही उम्मीद है। और आप लोग जो हैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर का रिवीजन पार्ट देख रहे होंगे, समझ में भी आया होगा। हमने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को कवर कर दिए हैं, जिसमें आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एसिड, साइक्लिक कंपाउंड्स एटसेट्रा थे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसी सीरीज के रिवीजन पार्ट में आज हम लोग जो है एसिड हाइलाइट्स के यूपीएससी नोमेनक्लेचर को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि इसके पुराने पिछले लेक्चर्स में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। ये एसिड हाइलाइट क्या होते हैं? देखिए, एसिड हाइलाइट्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के ये डेरिवेटिव होते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के प्रेजेंस में करते हैं तो ये ब्रोमीन सोर्स जो होता है, ये ब्रोमीन सोर्स से ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये OH होता है, ये OH निकल जाता है। ठीक है, और PbR3 से एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो RCOBr आपका बन जाता है। ठीक, तो ये आपका एसिड ब्रोमाइड बना। अगर हमें एसिड क्लोराइड बनाना है तो PCl5 से रिएक्शन करवा देंगे, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आपका एसिड क्लोराइड बन जाएगा। थायोनिल क्लोराइड, ये सल्फर का कंपाउंड है, SOCl2, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम एसिड से करवाएंगे तो आपको एसिड क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, ये HI है आपका, ये भी एक एसिड है। अगर इसकी रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाएंगे तो आपको एसिड आयोडाइड मिलेगा। और ये सारे आपके एसिड हाइलाइट्स हैं। एसिड हाइलाइट्स का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर, ये ऐसे होता है RCOX। यहाँ पे OH था एसिड में, OH को हमने X का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो एटसेट्रा से अगर रिप्लेस हो जाता है तो आपका एसिड हाइलाइड मिलता है। जनरल नेम है RCOX। ठीक है, अगर हम एसिड क्लोराइड बोलेंगे तो RCOCl होगा, एसिड ब्रोमाइड बोलेंगे तो RCOBr होगा, एसिड आयोडाइड बोलेंगे तो RCOI होगा, एसिड फ्लोराइड बोलेंगे तो RCOF होगा, एटसेट्रा। ठीक है, तो जब हम आप क्लियर हो गया ना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप के स्थान पे कोई हाइड्रोजन लग जाते हैं तो वो कंपाउंड आपका क्या बन जाता है? एसिड हैलाइड। ठीक है, अब हम इसका IUPAC नेमिंग के कुछ नियम देखेंगे। देखिए, IUPAC नेमिंग में 2 नियम हैं, ये सब में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चूँकि हमने आपको बताया था कि कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनल होते हैं। तो जो ये आपका COX है, ये भी एक प्रकार का क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें नियम पहला है व्हेन कार्बन ऑफ COX, क्योंकि ये COX क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। व्हेन कार्बन ऑफ COX इज अनकाउंटेड, मीन्स अगर कार्बन को, COX के कार्बन को नंबरिंग ना दिया जाए। ठीक है, ठीक है, ये किस केस में होगा? व्हेन COX इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ रिंग, मतलब अगर कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें आपका ये COCl है मान लीजिए, तो इसके केस में ये आपकी पैरेंट चेन हो जाएगी और इस कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे। ठीक है, तो पैरेंट चेन हो जाएगी, तो नंबरिंग हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ से होगा। तो CHCl के कार्बन को हमने नंबरिंग नहीं दिया, तो इस केस में जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? एसिड हैलाइड लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एसिड हैलाइड। अगर एसिड हैलाइड मीन्स COX में अगर X आपका क्लोरो है तो एसिड क्लोराइड लगेगा, X अगर Br है तो एसिड ब्रोमाइड, X अगर I है देन एसिड आयोडाइड। जैसे इस केस में Cl है तो यहाँ पे सफिक्स क्या लगेगा? एसिड क्लोराइड। ठीक है, इसके पहले किसका नाम रहेगा? पैरेंट चेन का नाम रहेगा। पैरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन का है, साइक्लोहेक्सेन एसिड क्लोराइड आपका हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखिए दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें मेन इसका एप्लीकेशन देखना है ऐसे ही कंपाउंड्स का। व्हेन कार्बन ऑफ COX इज काउंटेड, जब हम COX के कार्बन को काउंट करेंगे तो हमारा जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ऑयल हैलाइड। अगर COX में जो ये X है, अगर ये X आपका Cl है देन ऑयल क्लोराइड लगेगा, Br है तो ऑयल ब्रोमाइड लगेगा, आयोडाइड है तो आपका ऑयल आयोडाइड लगेगा। ठीक है,
अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल्स के टाइम पे देखिए 2 नियम आपको दिमाग में रखने हैं जो कि हम आपको पहले से ही बताते चल रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन कंटेनिंग COX ग्रुप। मेन हमें इसी रूल्स के अंतर्गत एग्जाम्पल्स देखने हैं और यही आते हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा। ठीक है, यही आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन कंटेनिंग COX ग्रुप। हमें पेरेंट चेन ऐसी बनानी है, कोई आपका एसिड हैलाइड कंपाउंड है, पेरेंट चेन ऐसी बनानी है जिसमें आपका COX ग्रुप भी रहे। ठीक है, दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम कार्बन ऑफ COX ग्रुप। अब पेरेंट चेन हमने असाइन कर लिया जिसमें COX ग्रुप है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? COX के कार्बन से करेंगे। तो मीन्स हमारा सफिक्स ऑयल हैलाइड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ये सबसे सिंपलेस्ट एसिड क्लोराइड है ना। सिंपलेस्ट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही कार्बन का आपका एसिड क्लोराइड है। ठीक, अब एक कार्बन है तो आपका पेरेंट चेन भी यही होगा, ये भी पेरेंट चेन हुआ। तो एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा आपका? मेथ, मेथ लग जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद आपका Cl है तो सफिक्स क्या लग जाएगा? किस कार्बन पे है। ठीक है, ये सब देखते हुए आपको इसका नाम लिखना है। देखिए एक कार्बन के लिए हमने मेथ लगा दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक कार्बन के लिए हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं तो N लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपका COCl किस कार्बन पे है? इस हैलाइड ग्रुप, एसिड हैलाइड ग्रुप आपका पहले कार्बन पे है तो 1। ठीक है, उसके बाद क्लोराइड है, क्लोरीन लगा है तो ऑयल क्लोराइड। अब आपको जैसे पता है अगर ये ई जो है AEIOUY के साथ आता है तो ये ई आपका यहाँ से हट जाता है, तो चूंकि ये ओ के साथ आया है तो ये ई यहाँ से हटेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, मीथेनॉयल क्लोराइड, क्योंकि पोजीशन 1 को हमें डिनोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, BT 2022 में आया है। इसमें आपका 2 कार्बन की पेरेंट चेन है, नंबरिंग हमें कहाँ से करना है? COCl के कार्बन से, तो 1 2। 2 कार्बन के लिए हमने ये थे लगाया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, N लगा दिया। ठीक है, अब COCl की पोजीशन क्या है? पहले कार्बन पे है, ये पहले कार्बन पे है तो इथेन 1। ठीक है, अब सफिक्स लगा दिया ऑयल क्लोराइड। क्लियर। ठीक है, हम इसको देखिए ई यहाँ से हटेगा क्योंकि यहाँ पे ओ के साथ आया तो ये ई आपका हट जाएगा। इसको हम दूसरा नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेनॉयल। दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, पोजीशन 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एग्ज़ाम में दिखा के लिखते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं दिखाते हैं तब भी सही है, ये भी सही है और ये बहुत एप्रोप्रिएट है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपको नॉलेज है। ठीक है, और नाम ये भी सही है। नाउ कम टू थर्ड एग्जाम्पल। ठीक, देखिए इसमें आपको पेरेंट चेन असाइन करना है। पेरेंट चेन में आपको COCl रखते हुए चलना है, तो आप यहीं से चलिए, पेरेंट चेन ऐसे चलिए सीधे। ये आपके 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी बन गई, पेरेंट चेन हो गई ये आपका क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। ठीक है, नंबरिंग आपको करना है COCl के कार्बन से 1 2 3 देन 4। आपको जैसे पता है कि हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर में, IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, देन मिथाइल का नाम लिखिए पोजीशन के साथ 3 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद पेरेंट चेन के लिए लिखिए, 4 कार्बन के पेरेंट चेन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है N। ठीक है, COCl की पोजीशन लिखिए और सफिक्स लिखिए। COCl की पोजीशन 1 कार्बन है, कार्बन 1 है, और इसके लिए सफिक्स क्या लग जाएगा आपका? ऑयल क्लोराइड। करेक्ट। O आ गया है E के साथ तो ये E यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल। आपको पेरेंट चेन विजिबल है, ये है ना। क्लियर, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। अब चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, ये आपका MFG है और इधर आपका पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। MFG की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। ठीक है, नंबरिंग हमेशा यहीं से शुरू होगा। अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग मत भूलिएगा, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। खैर ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। आपने नंबरिंग कर लिया, कोई चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो आप सीधे पेरेंट चेन का नाम लिखिए। 3 कार्बन के लिए क्या होगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप,
चूँकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सारे नहीं हैं, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाइए पोजीशन के साथ, किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन के बाद है, तो प्रोप टू इन, करेक्ट, ये हो गया। अब इधर आइए, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स पोजीशन क्या रहेगी, 1, COI पोजीशन पहले कार्बन पे है 1, फिर ऑयल, अब यहाँ पे आयोडाइड, आयोडीन आ गया ना, आयोडो ग्रुप आ गया, तो ऑयल आयोडाइड, ऑयल आयोडाइड, क्लोरीन होता क्लोराइड, ब्रोमीन होता ब्रोमाइड, सिर्फ यहाँ चेंज होता। अब चूंकि आयोडीन है तो आयोडाइड। अब ये ई के साथ आपका ओ आ गया तो ये ई आपका यहाँ से हट जाएगा। एग्जाम में आप जब लिखिएगा तो ये ई हटा के ही लिखिएगा, आप रफ में दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ई के साथ क्या आ रहा है उसको हटा के ही लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द फिफ्थ एग्जाम्पल, ठीक। ये देखिए आपकी पेरेंट चेन है, दिख रही है। नंबरिंग आपको देखिए इधर अमिताभ बच्चन है, मेन फंक्शनल ग्रुप को ही हम अमिताभ बच्चन बोलते हैं, डायलॉग मारते हैं हमेशा क्लास में। ये आपके MFG हैं और इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो MFG की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 देन 4। 4 कार्बन का है, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो छोड़ दीजिए, सीधे रूट वर्ड का लिखिए पेरेंट चेन का। 4 कार्बन का है आपका ब्यूट, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका भी सफिक्स लगेगा ना, इस कार्बन के बाद है, तीसरे कार्बन के बाद है, तो ब्यूट 3 आइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या है, आइन है, ठीक। अब आइए MFG पे, मेन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1, ठीक है, और फिर ऑयल क्लोराइड। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये ई ओ के साथ आया तो ये यहाँ से हट जाएगा, समझ में आया। नाउ कम टू द सिक्स्थ एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको पेरेंट चेन असाइन करना है, तो 1 2 3, इधर आइए 3 कार्बन की, 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3, किधर भी जाएंगे आपको 3 कार्बन, तो क्यों सीधे हिंड्रेंस करना है, आप सीधे सीधे जाइए, है ना। 3 कार्बन की पेरेंट चेन आपने असाइन कर दिया। अब ये दो आपके क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, मिथाइल, ये भी मिथाइल है, डाई मिथाइल वाली सिचुएशन आ गई। तो नाम तो आपने लिख लिया, नंबरिंग करिए, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3, है ना। नंबरिंग कर लिया तो नाम लिखिए, नाम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के साथ लिखिए 2, डाई मिथाइल, एक मिथाइल की पोजीशन 2, दूसरे मिथाइल की पोजीशन भी 2, दो मिथाइल है तो डाई लग गया, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम लग गया। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है तो प्रूफ हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसका सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है, एन, ठीक है। उसके बाद COI का पोजीशन क्या है, 1, ऑयल, ऑयल के बाद आप नीचे लिख दीजिए आयोडाइड, उधर जगह नहीं है तो हमने नीचे लिख दिया। अब ये ई आपका ओ के साथ आया है इसीलिए यहाँ से हट जाएगा, समझ में आया, ठीक है। नाउ कम टू सम यूनिक एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। देखिए एक साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट आपका ये ग्रुप नहीं जुड़ा है, मीन्स इसमें COCl को आपको नंबरिंग देना पड़ेगा कार्बन को, चूँकि डायरेक्ट नहीं जुड़ा है पर साइक्लिक रिंग से कार्बन कम है। साइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में हमने बताया था, जब साइक्लिक रिंग से कोई साइड चेन अटैच हो, ये आपकी साइड चेन है, मान लीजिए अटैच है ना। अगर साइड चेन में आपके मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट हैं, COCl आपके प्रेजेंट हैं, तो कम कार्बन की संख्या होने के बावजूद भी आपको साइड चेन को ही पेरेंट चेन मानना है। उस नियम के हिसाब से आपकी पेरेंट चेन ये हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये आपकी PC हो गई पेरेंट चेन। नंबरिंग यहीं से होगा 1 2, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है तो पोजीशन के साथ लिखिए 2, चूँकि सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दीजिए, 2 साइक्लो। अब 6 कार्बन का है ये, 1 1 2 3 4 5 6, हेक्स, चूँकि सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL लगता है, जैसे मेथाइल एथाइल प्रोपाइल है ना, उसी तरह से साइक्लोहेक्साइल। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख गया। पेरेंट चेन के लिए लिखिए 2 कार्बन का एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, COCl की पोजीशन 1 कार्बन है, ऑयल क्लोराइड, समझ में आ गया। अब देखिए ये O आपका E जो है O के साथ आया तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये है इसका नाम। देखिए दिस इज आल्सो अनदर यूनिक एग्जाम्पल, ठीक है।
नियम से चलेंगे तो कोई एग्जाम्पल कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए आपको पेरेंट चेन बनाना है। ठीक है, ये मान लीजिए साइक्लिक है, साइक्लिक रिंग से अटैच कोई साइड चेन है, उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया तो आपकी पेरेंट चेन यही होगी। तो ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। ठीक है, आपकी पेरेंट चेन यही होगी, पेरेंट चेन यही होगी। नंबरिंग कहाँ से होगी? COBr के कार्बन से 1 2 3 देन 4। ठीक है, नाम लिखने से पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक है, साइक्लो प्रोपिल, 3 कार्बन का है प्रोप, सब्स्टिट्यूएंट है YL, 2 साइक्लोप्रोपिल। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम। देन कम टू रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक है, अब चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी आ गया है, तो जिसके लिए सफिक्स लगेगा आपका इन पोजीशन के साथ, तीसरे कार्बन के बाद है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 3 इन। ठीक है, ब्यूट 3 इन। ठीक, उसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगेगा किस कार्बन पे है आपका सम फंक्शनल ग्रुप? 1 पे 1। उसके बाद ऑयल ब्रोमाइड, उधर जगह नहीं थी सामने पे तो हमने नीचे लिख दिया है। इस ई के साथ आपका ओ आने की वजह से ये ई आपका हट गया। ये था इसका एग्जैक्ट नेम। नाउ कम टू द लास्ट एग्जांपल, जहाँ पे डायरेक्ट रिंग से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, इस केस में हमने बताया भी है कि जब किसी रिंग से डायरेक्ट मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो उस केस में ये रिंग आपका पेरेंट चेन का काम करेगी। ठीक है, और सफिक्स जो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स है वो कार्बोनिल हैलाइड था। अगर क्लोरो है तो कार्बोनिल क्लोराइड होगा। अब आप नाम लिख दीजिए, नंबरिंग करने की जरूरत है, कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए आपको लिखना है साइक्लो, 6 कार्बन का हो गया हेक्स, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में एन, साइक्लोहेक्सेन, ये पेरेंट चेन का नाम हो गया। अब इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा? इसके लिए कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए ये सफिक्स का प्रयोग तब हुआ है जब हम इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं दिए, हमने यहाँ पे इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं दिया है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स आपके एसिड हैलाइड के कवर कर दिए गए और इससे बाहर से एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद है नहीं आएगा। आप लोग इन एग्जाम्पल्स को बढ़िया से समझिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।